द्वादश वर्ष अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर था। वनवास की ये अवधि, जो आरंभ में एक कठोर प्रतिज्ञा और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रतीत होती थी, अब अपने अंतिम सबसे क्रूर चरण में प्रवेश कर चुकी थी। पांडव अपनी निष्ठावान पत्नी द्रौपदी संग द्वैतवन के घोर और शुष्क अरण्य में भटक रहे थे। ये वो समय था जब ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी। सूर्य नहीं, मानो स्वयं रुद्र अपनी तीसरी आंख से ब्रह्मांड को भस्म कर देने पर तुले हों। आकाश धवल हो गया था, जैसे किसी तपस्वी की श्वेत जटाएं हों, जिसमें से अग्निश्लाकाएं निरंतर पृथ्वी पर बरस रही थी। वायु, जो प्राणदायिनी होती है, स्वयं लू के थपेड़ों में बदल गई थी, जो शरीर से स्पर्श होते ही त्वचा को जैसे छील देती थी। वृक्ष निष्पत्र खड़े थे, उनकी शाखाएं किसी याचक की सूखी भुजाओं की भांति आकाश की ओर उठी थी, मानो जल की एक बूंद के लिए मौन प्रार्थना कर रही हो। पृथ्वी फट गई थी। उसकी दरारों में झांकने से ऐसा प्रतीत होता था जैसे पाताल की अग्नि ऊपर झांक रही हो। पशु पक्षी मौन थे, या तो वे इस घोर ताप में अपने प्राण त्याग चुके थे, या किसी गहरे कोटर में अपनी अंतिम सांसों को सहेज रहे थे। पांडवों का शिविर, जो कभी धर्मराज युधिष्ठिर की उपस्थिति से एक यज्ञ स्थली की भांति पवित्र रहता था, आज गहन विषाद और शारीरिक पीड़ा से त्रस्त था। प्रातः काल का यज्ञ अभी अभी संपन्न हुआ था, किंतु उस यज्ञ की अग्नि भी इस बाह्य ताप के समक्ष शीतल प्रतीत हो रही थी। पांचों भ्राता और द्रौपदी एक वटवृक्ष की विरल छाया में लगभग अचेत से पड़े थे। उनके कंठ सूखकर काष्ठ हो चुके थे, जीवा तालू से चिपक गई थी और शब्दों का उच्चारण असंभव सा हो गया था। तृष्णा, वो प्यास जो केवल जल की नहीं अपितु जीवन की मांग करती है, एक दानव की भांति उनके प्राणों को सोख रही थी। द्रौपदी, जो इस वनवास में सबसे अधिक कष्ट सहकर भी अपने पतियों का संबल बनी रही थी, आज निढाल थी। उनकी चेतना क्षीण हो रही थी। भीम, जिनके बल का दंभ पर्वतों को भी चूर्ण कर सकता था, आज अपनी गदा को भूमि पर रखे असहाय नेत्रों से अपने परिवार को तिल तिल कर क्षीण होते देख रहे थे। उनकी भुजाओं का बल इस अदृश्य शत्रु, इस प्यास के समक्ष व्यर्थ था। अर्जुन, जिनके गांडीव की टंकार से दसों दिशाएं कांप उठती थी, आज अपने तरकश को तकिए सा बनाए लेटे थे। उनकी दृष्टि उस तप्त आकाश में किसी मेघखंड को व्यर्थ ही ढूंढ रही थी। सहदेव, जो त्रिकाल का ज्ञान रखते थे, जानते थे कि यह परीक्षा कितनी कठिन होने वाली है, किंतु उनका ज्ञान उनकी प्यास को शांत नहीं कर सकता था। वे केवल नियति के इस क्रूर प्रहार को मौन होकर सह रहे थे। और युधिष्ठिर, धर्मराज, अपनी प्रजा के कष्टों को अपने ऊपर लेने वाले, आज अपने ही परिवार को इस दशा में देखकर भीतर तक विदीर्ण हो रहे थे। ये उनके ही धर्महट का परिणाम था। ये विचार उन्हें कचोट रहा था। उन्होंने अपने नेत्र खोले। उनके भाइयों की दशा, पांचाली की म्लान मुखाकृति, ये सब असहनीय था। उन्होंने अपनी समस्त बची हुई शक्ति को संचित किया और किसी प्रकार अपने कंठ से कुछ शब्द निकाले। नकुल, माद्रीपुत्र नकुल, जो अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विख्यात थे, इस ताप में भी किसी प्रकार अपनी चेतना को बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता की क्षीण पुकार सुनकर वे तुरंत उठ बैठे, मानो उनके शरीर में पीड़ा का कोई चिन्ह ही न हो। ये उनका अपने भाई के प्रति अगाध सम्मान था। वे युधिष्ठिर के समीप आए और उनके सूखे अधरों को देखकर उनका हृदय कांप उठा। युधिष्ठिर ने क्षीण स्वर में कहा, माद्रीपुत्र, देखो, हम सब मृत्यु के कगार पर हैं। तृष्णा हमारे प्राण हर लेगी। इस वन में कहीं न कहीं जल का स्रोत अवश्य होगा। तुम अश्वविद्या और जल स्रोतों को खोजने में निपुण हो। जाओ, शीघ्रता करो, किसी भी दिशा में जाओ, किंतु जल की खोज करो। हमारे प्राण अब तुम्हारे हाथों में हैं। नकुल ने अपने सभी भाइयों और द्रौपदी की ओर देखा। उनकी ये दशा उनसे देखी नहीं गई। उनके स्वयं के प्राण कंठ में अटके थे, किंतु इस क्षण अपने परिवार को बचाने का जो कर्तव्यबोध उन्हें हुआ, उसने उनके भीतर एक अज्ञात शक्ति का संचार कर दिया। वे केवल जल खोजने नहीं जा रहे थे, वे अपने कुल का जीवन बचाने जा रहे थे। उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया, अपना छोटा कृपाण अपनी कमर में खोसा और बिना एक क्षण भी व्यर्थ किए उस दिशा की ओर चल पड़े जहां वृक्षों का घनत्व कुछ अधिक प्रतीत हो रहा था। उन्होंने कहा,
आप धैर्य रखें भ्राताश्री, मैं जल लेकर ही लौटूंगा। युधिष्ठिर उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखें उस युवा योद्धा के ओझल होने तक उसी ओर टिकी रहीं। नकुल का जाना उस मौन शिविर में आशा की एक अंतिम कांपती हुई लौ जैसा था। नकुल तीव्र गति से वन में आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके पैर जलती हुई धरती पर पड़ रहे थे, मानो वे अंगारों पर चल रहे हों। किंतु उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, जल। वे अपनी समस्त इंद्रियों को केंद्रित कर चुके थे। वे वायु को सूंघ रहे थे, उसमें नमी की लेशमात्र गंध को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। वे भूमि के कंपन को अनुभव कर रहे थे। वे पक्षियों की किसी क्षीण चहचहाहट को सुनने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पक्षियों का कलरव प्राय जलाशय के निकट ही होता है। किंतु यह वन मृत्यु का वन था। यहां न कोई गंध थी, न कोई ध्वनि, केवल एक सर्वव्यापी दमनकारी मौन और असहनीय ताप था। घटिकाएं बीतती गई। नकुल का शरीर अब जवाब देने लगा था। उनकी गति मंद पड़ने लगी थी। उनकी आंखों के आगे अंधकार छाने लगा था। कई बार उन्हें भ्रम हुआ कि सामने जल है, किंतु निकट पहुंचने पर वो केवल सूर्य के प्रकाश से चमकती रेत या एक मृत तृष्णा ही निकलती। हर बार यह भ्रम उनके धैर्य पर एक नया प्रहार करता था। उनका सुकुमार शरीर, जो राजमहलों के ऐश्वर्य का आदि था, इस 12 वर्ष की कठोरता को सहते सहते अब अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गया था। वे लगभग गिर पड़ने को थे। उनका कंठ इतना सूख गया था कि सांस लेना भी एक संघर्ष बन गया था। तभी जब वे अपनी चेतना खोने ही वाले थे, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिस पर उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ। कुछ दूरी पर वृक्षों का एक झुरमुट था, जो अन्य वृक्षों के विपरीत हरा भरा था। यह कैसे संभव था? क्या यह भी एक और भ्रम था? वे अपनी समस्त बची हुई शक्ति को बटोरकर उस दिशा में अपने दुर्बल पग बढ़ाने लगे। जैसे जैसे वे निकट पहुंचते गए, उनके कानों में एक अत्यंत मधुर ध्वनि पड़ी। यह जल पक्षियों का कलरव था। उनके शरीर में मानो किसी ने अमृत का संचार कर दिया हो। वे लगभग दौड़ते हुए उस झुरमुट के पार पहुंचे और वहां उनके समक्ष एक अद्भुत दृश्य था। एक सरोवर, इतना निर्मल, इतना स्फटिक जैसा कि उसकी तुलना इंद्र के किसी दिव्य जलाशय से ही की जा सकती थी। उसका जल शांत और स्थिर था। सूर्य की किरणें उसमें से छनकर नीचे तलहटी में बिछे रत्नों जैसे पत्थरों को चमका रही थी। उसके चारों ओर हरे भरे वृक्ष और पुष्प खिले थे। यह दृश्य इस झुलसे हुए वन में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने मरुभूमि के मध्य एक नीलमणि रख दी हो। नकुल के आनंद का ठिकाना न रहा। वे अपने भाइयों की प्यास, अपनी स्वयं की पीड़ा, सब कुछ क्षण भर के लिए भूल गए। वे लड़खड़ाते हुए सरोवर के तट पर पहुंचे और जल पीने के लिए जैसे ही झुके, उन्होंने अपनी अंजलि में उस शीतल प्राणदायी जल को भरा। वे बस उसे अपने अधरों तक ले जाने ही वाले थे। तभी एक गंभीर मेघ गर्जना जैसी किंतु देहरहित आवाज ने उस संपूर्ण वातावरण को कंपा दिया। ठहरो माद्रीपुत्र। नकुल का हाथ वहीं रुक गया। वे चौंक कर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था, न कोई मनुष्य, न कोई पशु, न कोई देव या दानव। केवल वे थे और यह रहस्यमयी सुंदर सरोवर था। उन्होंने सोचा, यह उनके थके हुए मस्तिष्क का भ्रम होगा। वे पुनः जल पीने को झुके। वही आवाज इस बार अधिक दृढ़ता और अधिकार के साथ गूंजी। मैंने कहा, रुको, तुम्हारा यह दुस्साहस कैसे हुआ? यह सरोवर मेरे अधीन है। हे माद्रीपुत्र, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यदि तुमने इस जल का स्पर्श भी किया तो तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। इस बार नकुल को विश्वास हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं है। यह एक आकाशवाणी थी, एक अदृश्य सत्ता का स्पष्ट आदेश। वे एक क्षत्रिय थे, एक योद्धा। किसी अदृश्य शत्रु की यह धमकी उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। साथ ही उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका जल के लिए चीत्कार कर रही थी। उनकी प्यास ने उनके विवेक पर, उनके धैर्य पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली थी। वे क्रोध और व्याकुलता के मिश्रण से भर उठे। उन्होंने उस अदृश्य आवाज को चुनौती देते हुए कहा, मैं कुरुवंश का पांडुपुत्र नकुल हूं। मेरे भ्राता और मेरी भार्या प्यास से मृत्यु शैया पर है। मुझे जल ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जो भी हो, मेरे समक्ष आओ। छिपकर बातें करना
कायरों का लक्षण है। आवाज में एक ठंडी हंसी का पुट आया। मैं कोई भी हो नकुल, किंतु इस सरोवर का नियम यही है। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देता हूं। पहले मेरे प्रश्न, फिर जल। यदि तुमने नियम तोड़ा तो इसका परिणाम तुम स्वयं भुगतोगे। किंतु नकुल की सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। वे और तर्क वितर्क की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने उस चेतावनी को तिरस्कार पूर्वक अनदेखा कर दिया। क्या कर लेगी ये अदृश्य आवाज? मेरे प्राण तो वैसे भी कंठ में अटके हैं। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी अंजलि में भरे जल को अपने मुख में डाल लिया। आह, जल कितना शीतल, कितना मधुर था। जैसे ही जल की बूंदें उनके सूखे कंठ से नीचे उतरी, उन्हें लगा जैसे स्वयं जीवन उनके भीतर लौट आया हो। उन्होंने एक और अंजलि भरी, फिर एक और, किंतु यह शांति क्षणिक थी। जैसे ही उन्होंने जल पीकर तृप्त होने का प्रयास किया, एक अजीब सी जड़ता ने उनके शरीर को घेरना आरंभ कर दिया। यह विष नहीं था, उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई, यह कोई शस्त्र का आघात नहीं था। उनके शरीर से रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली। यह एक विलक्षण, एक अनूठी मृत्यु थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर से प्राणशक्ति को बस खींच लिया हो। उनकी आंखें, जो अभी अभी जल की शीतलता से चमकी थी, पथरा गई। उनका शरीर, जो अभी अभी जल पीने को झुका था, निष्प्राण होकर उस स्फटिक जैसे सरोवर के तट पर गिर पड़ा। वो सुंदर मुख, वो योद्धा का शरीर अब केवल एक प्राणविहीन प्रतिमा बनकर रह गया था। बहुत दूर उस वटवृक्ष के नीचे युधिष्ठिर के हृदय में अकस्मात एक गहरी पीड़ा उठी। उन्होंने अकारण ही उस दिशा में देखा जिस दिशा में उनका अनुज गया था। सूर्य पश्चिम की ओर ढलकने लगा था। दोपहर अपराह्न में बदल रही थी। शिविर में चिंता व्याप्त होने लगी थी। नकुल को गए बहुत समय हो चुका था। वो इतना कुशल था, उसे अब तक लौट आना चाहिए था। युधिष्ठिर की आंखें उस पथ पर टिकी थी जहां से नकुल को लौटना था, किंतु पथ सूना था। द्वैतवन का वह अरण्य पहले से भी अधिक भयानक और मौन हो गया था, मानो वो किसी क्रूर रहस्य को अपनी छाया में छिपाए बैठा हो। नकुल नहीं लौटा था और उस मौन में पांडव शिविर के ऊपर एक अज्ञात भय का विष घुलना आरंभ हो गया था। पहला आघात हो चुका था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। द्वैतवन के तप्त आकाश में अब सिंदूरी और रक्तिम वर्ण घुलने लगे थे, मानो दिवस की चिता जल रही हो। किंतु इस ढलती बेला की शीतलता भी पांडवों के शिविर तक नहीं पहुंच पा रही थी। वहां वटवृक्ष के नीचे ताप से अधिक भयंकर एक और अग्नि धधक रही थी, चिंता की अग्नि। नकुल को गए प्रहर बीत चुके थे। धर्मराज युधिष्ठिर की आंखें पथराई हुई थी। वे अपलक उस सूने मार्ग को निहार रहे थे जहां से उनके अनुज को लौटना था। प्रत्येक क्षण जो बीतता वो उनके धैर्य पर एक भारी प्रस्तर की भांति पड़ता। द्रौपदी की चेतना अब क्षीण होकर लगभग लुप्त हो चुकी थी। उनकी सांसें धीमी और उखड़ी हुई थी। भीम और अर्जुन भी, जो अब तक अपने बल और पराक्रम के दंभ में किसी प्रकार स्वयं को सांत्वना दे रहे थे, अब विचलित हो उठे थे। युधिष्ठिर का हृदय एक अज्ञात अमंगल आशंका से कांप उठा था। नकुल, जो इतना तीव्रगामी और कुशल था, उसे जल खोजने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। और यदि जल मिल गया होता तो वो अपने प्यासे भाइयों के लिए एक क्षण का विलंब भी न करता। नहीं, कुछ अनिष्ट हुआ है। यह विचार किसी विषबुझे बाण की भांति उनके मर्म को बेध गया। उन्होंने अपनी सूखती जिह्वा को किसी प्रकार गीला किया और अपने दूसरे माद्रीपुत्र की ओर देखा। सहदेव, सहदेव, जो अपने भ्राता नकुल के विलंब से स्वयं भी गहन चिंता में डूबे थे, तुरंत अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास आ गए। सहदेव केवल एक योद्धा नहीं थे, वे ज्ञान के सागर थे। भूत, वर्तमान और भविष्य की धुंधली छायाओं को पढ़ने की क्षमता उनमें थी। किंतु इस क्षण घोर ताप और तृष्णा ने उनकी उस दिव्य दृष्टि को भी मानो धूमिल कर दिया था। वे केवल अपने परिवार की पीड़ा को देख पा रहे थे। युधिष्ठिर ने कांपते स्वरों में कहा, पुत्र, नकुल अभी तक नहीं लौटा। मेरा मन किसी भयंकर अमंगल की सूचना दे रहा है। वो किसी संकट में है या मार्ग भटक गया है। तुम जाओ सहदेव, तुम अपने ज्ञान और विवेक से उस संकट का पता लगाओ। अपने भाई को ढूंढो और यदि संभव हो तो जल भी लेते आना।
किंतु सावधान रहना पुत्र, ये वन, ये ताप, ये मौन, ये सब स्वाभाविक नहीं है। सहदेव ने अपने भाई के नेत्रों में जो भय देखा वो किसी भी शत्रु की सेना को देखकर उत्पन्न होने वाले भय से कहीं अधिक गहरा था। उन्होंने अपने जुड़वा भ्राता नकुल की चिंता में जलते हुए अपने हृदय को दृढ़ किया। वे जानते थे कि ये केवल जल खोजने का नहीं, अपितु अपने भाई को खोजने का भी प्रश्न है। उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। आप चिंता न करें भ्राताश्री, मैं नकुल को लेकर ही लौटूंगा। सहदेव ने उसी दिशा में प्रस्थान किया जिधर नकुल के पगचिन्ह धूल में खो गए थे। वे नकुल की भांति तीव्र गति से नहीं, अपितु अधिक सावधानी और निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका ज्ञानी मस्तिष्क प्रत्येक चिन्ह का विश्लेषण कर रहा था। वायु की दिशा, वृक्षों का सूखापन और इस सब के बीच वो एक दिशा जहां से एक विचित्र, लगभग अप्राकृतिक सी शीतलता का आभास हो रहा था। उनका त्रिकालदर्शी मन उन्हें सचेत कर रहा था कि वे किसी सामान्य जलाशय की ओर नहीं, अपितु किसी रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। शीघ्र ही उन्हें भी वही दृश्य दिखाई दिया। झुलसे हुए वन के मध्य एक हरा भरा उपवन, पक्षियों का वही मधुर कलरव। उनका ज्ञानी मन संदेह से भर उठा। ये माया है, ये निश्चित ही किसी असुर या यक्ष की माया है जो इस निर्जन वन में पथिकों को अपने जाल में फंसाता है। वे और भी सतर्क हो गए। अपने खड्ग की मूठ पर अपनी पकड़ दृढ़ करते हुए वे उस उपवन में प्रविष्ट हुए और उनकी आंखें उस फटिक सरोवर की आभा से चौंधिया गई। जल निर्मल था, मोहक था, किंतु सहदेव का ध्यान जल पर नहीं गया। उनकी दृष्टि तट पर पड़ी उस निश्चल देह पर अटक गई। नकुल, एक चीत्कार उनके कंठ से निकलते निकलते रह गई। उनका जुड़वा भरा, उनका प्रतिबिंब, उनका सहचर वहां भूमि पर ऐसे पड़ा था मानो गहन निद्रा में हो। वही अनुपम सौंदर्य, वही शांत मुखाकृति, किंतु उस शरीर में जीवन का कोई चिन्ह न था। सहदेव का ज्ञान, उनका विवेक, उनका धैर्य, सब कुछ उस एक दृश्य को देखकर भस्म हो गया। वे अपने घुटनों पर गिर पड़े और अपने भाई के ठंडे शरीर से लिपट गए। नहीं नकुल, उठो, ये क्या परिहास है। उन्होंने उसके मुख पर जल के चिन्ह देखे। तुमने जल पी लिया? किसकी आज्ञा से? क्रोध और प्रतिशोध की एक भयंकर ज्वाला उनके भीतर धधक उठी। ये मायावी असुर की ही चाल है। उसने मेरे भ्राता की हत्या की है। सहदेव अपने पूर्ण ज्ञान और बुद्धि के बल पर इस माया का अंत करने को तत्पर हो उठे। वे उठे और उन्होंने सरोवर को घूर कर देखा। जो भी हो तुम, मेरे समक्ष आओ। तुमने मेरे भाई की हत्या की है, मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। और तभी वही मेघ गंभीर देहरहित वाणी गूंजी, ठहरो सहदेव, मैंने तुम्हारे भाई को मारा है क्योंकि उसने मेरे नियमों का उल्लंघन किया। ये सरोवर मेरा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके पश्चात ही जल का स्पर्श करो। यदि तुमने भी उसकी भांति हट किया तो तुम भी उसी गति को प्राप्त होगे। सहदेव का क्रोध इस धमकी से और भी भड़क उठा। ज्ञान का अहंकार, जो कभी कभी पराक्रम के अहंकार से भी अधिक घातक होता है, उन पर हावी हो गया। उन्होंने व्यंग्य से कहा, प्रश्न? तुम मुझसे प्रश्न करोगे? मैं जो समय की गति को पढ़ सकता हूं? तुम एक कायर हो, छिपकर वार करने वाले मायावी। तुम्हारा ज्ञान मेरे ज्ञान के समक्ष तुच्छ है। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना अपना अपमान समझता हूं। यह कहकर उन्होंने न केवल जल पीने अपितु उस मायावी सत्ता को चुनौती देने के उद्देश्य से अपनी अंजलि भरी। देखता हूं मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है या इसकी माया, ये सोचते हुए उन्होंने उस शीतल जल को अपने मुख में डाल लिया। क्षण भर के लिए उन्हें भी वही दिव्य शीतलता अनुभव हुई, किंतु अगले ही पल उनका समस्त ज्ञान, उनकी सारी विद्या, उनका त्रिकाल दर्शन सब व्यर्थ हो गया। वही अदृश्य शक्ति जिसने नकुल के प्राण हरे थे, उसने सहदेव के प्राणों को भी उनके शरीर से खींच लिया। उनका खड्ग उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वे अपने प्रिय भ्राता नकुल के पार्श्व में उसी मृत्यु की गोद में समा गए। दो माद्रीपुत्र, ज्ञान और सौंदर्य के प्रतीक, एक रहस्यमयी सरोवर के तट पर निष्प्राण पड़े थे। शिविर में युधिष्ठिर का हृदय अब किसी अनिष्ट की पीड़ा से फटा जा रहा था। संध्या गहरी हो चली थी और अंधकार वन को निगलने लगा था। दो भाई जा चुके थे और कोई नहीं लौटा।
द्रौपदी को अर्धमूर्छा से जगाते हुए भीम ने अपनी गदा उठा ली थी। उनकी भ्रिकुटी क्रोध से तन गई थी, किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें रोका। उन्होंने अपने तीसरे और सबसे प्रिय भाई की ओर देखा। अर्जुन, उस एक नाम में इतनी पीड़ा, इतनी याचना थी कि अर्जुन, जो स्वयं भी गहन व्यथा में थे, तुरंत उठ खड़े हुए। उनका गांडीव उनकी पीठ पर बंधा था। उनके नेत्रों में अपने अनुजों के लिए चिंता स्पष्ट थी। युधिष्ठिर ने रुंधे गले से कहा, पार्थ, मेरे दोनों माद्रीपुत्र नहीं लौटे। कोई भयंकर, कोई मायावी शक्ति उन्हें निगल गई है। मेरे प्राण कांप रहे हैं। धनंजय, जाओ, देखो क्या हुआ है। तुम सभी विद्याओं में पारंगत हो। तुम पर देवों का आशीर्वाद है। अपने भाइयों को वापस लाओ। अर्जुन, और यदि उन्हें कुछ हो गया हो तो उस दुष्ट का वध किए बिना मत लौटना। पर सावधान रहना मेरे भाई। मेरा हृदय कह रहा है कि यह शत्रु कोई साधारण शत्रु नहीं है। अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की पीड़ा देखी। उन्होंने अपने तरकश को कसा और अपने गांडीव को हाथ में ले लिया। उस क्षण वे केवल प्यासे अर्जुन नहीं थे, वे योद्धाओं के शिरोमणि इंद्रपुत्र धनंजय थे। उनके नेत्रों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। आप धैर्य रखें धर्मराज। मैं अभी गया और अपने भाइयों को लेकर आया। जिसने भी उनकी ओर आंख उठाने का दुस्साहस किया है, वो आज मेरे बाणों से बच नहीं पाएगा। मैं उस जलाशय को ही सुखा दूंगा और उस पातालवासी को यमलोक पहुंचा दूंगा। यह कहकर अर्जुन अंधकार में विलीन हो गए। उनकी गति वायु से भी तीव्र थी। वे केवल पगचिन्हों का अनुसरण नहीं कर रहे थे, वे अपनी दिव्य दृष्टि से ऊर्जा के स्रोत को खोज रहे थे। शीघ्र ही उन्हें भी वो अप्राकृतिक उपवन दिखाई दिया। रात्रि के धुंधले प्रकाश में चंद्रमा की रजत रश्मियों में नहाया वो सरोवर किसी दिव्य लोक का अंश प्रतीत हो रहा था। किंतु वो सौंदर्य एक क्षण में भयंकर वीभत्सता में बदल गया जब अर्जुन ने तट पर अपने दोनों अनुजों को, नकुल और सहदेव को, एक दूसरे के पास मृत पड़े देखा। एक क्षण के लिए अर्जुन का हृदय जैसे रुक गया। उनका विश्वास नहीं हुआ। नकुल और सहदेव, जो उनके प्राणों से भी प्रिय थे, ऐसे निष्प्राण, बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी रक्त की बूंद के, ये कैसा युद्ध था। क्रोध का एक ऐसा बवंडर उनके भीतर उठा जैसा उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ये उनके भ्रातृत्व पर, उनके पराक्रम पर, उनके गांडीव पर सीधा आघात था। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसकी टंकार से दसों दिशाएं कांप उठीं। कायर, दुष्ट, जिसकी भी ये करतूत है, मेरे समक्ष आ। छिपकर युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म नहीं। आज मैं तुम्हें अपने दिव्यास्त्रों से भस्म कर दूंगा। और वही वाणी पहले से अधिक शांत, मानो अर्जुन के क्रोध का उस पर कोई प्रभाव ही न हो। मैं यही हूं, कुंती पुत्र, किंतु मैं तुम्हारी दृष्टि का विषय नहीं हूं। तुम्हारे भाई मेरे ही विधान से मारे गए हैं। उन्होंने मेरे अधिकार को चुनौती दी और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने का दुस्साहस किया। तुम भी वही भूल मत करो। पहले प्रश्नों का उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाओ। अर्जुन का अहंकार, जो उनके दिव्यास्त्रों के बल पर पोषित हुआ था, इस अदृश्य शत्रु के उपदेश से आहत हो उठा। वे अट्टहास कर उठे। प्रश्न? तुम मुझसे प्रश्न करोगे? मैं, जिसने स्वयं भगवान पशुपति को युद्ध में प्रसन्न किया है, मैं, जिसके तरकश में इंद्र, वरुण और कुबेर के अस्त्र हैं, मेरे बाणों का उत्तर दो, अदृश्य शत्रु। मेरे दिव्यास्त्र ही मेरे उत्तर है। अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने वायव्यस्त्र का संधान किया ताकि उस अदृश्य शत्रु को प्रकट कर सकें। उन्होंने पर्जन्य अस्त्र का संधान किया ताकि उस सरोवर को ही नष्ट कर सकें। किंतु उनके सारे अस्त्र, सारे दिव्यास्त्र उस सरोवर के जल में या उस उपवन की वायु में जाकर ऐसे विलीन हो रहे थे मानो उनका कोई अस्तित्व ही न हो। अर्जुन के जीवन में यह पहला अवसर था जब उनका पराक्रम, उनका गांडीव, उनके दिव्यास्त्र सब व्यर्थ सिद्ध हो रहे थे। वे स्तब्ध थे, किंतु उनका अहंकार अभी भी पराजित नहीं हुआ था। यह कोई छल है, उन्होंने सोचा। मैं पहले अपनी तृष्णा शांत करता हूं, फिर इस माया को समझता हूं। उन्होंने यक्ष की चेतावनी को अपना अपमान समझा। मैं तुम्हारे नियमों को नहीं मानता, ये घोषणा करते हुए वे सरोवर तक पहुंचे और उस जल को अपनी अंजलि में भर लिया। मेरी शक्ति ही मेरा नियम है
और उन्होंने जल पी लिया। एक पल में सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान, गांडीव संभालने वाली भुजाओं का बल, सब शून्य हो गया। वही प्राणहारी जड़ता उन पर छा गई। उनके हाथ से उनका प्रिय गांडीव, जो कभी उनके शरीर से अलग नहीं हुआ था, खिसक कर भूमि पर गिर पड़ा। इंद्रपुत्र अर्जुन, अजेय योद्धा, अपने दोनों भाइयों के पार्श्व में निर्जीव होकर ढह गए। शिविर में अब प्रलय का दृश्य था। रात्रि अपने चरम पर थी। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू नहीं, रक्त बह रहा था। 3 भाई, 3 महारथी कालकवलित हो चुके थे। द्रौपदी का विलाप करुण था। अब केवल एक ही योद्धा शेष था, भीमसेन। वे अब तक अपने ज्येष्ठ भ्राता के आदेश से रुके हुए थे, किंतु अर्जुन के भी न लौटने पर उनका धैर्य, उनका संयम सब टूट गया। वे अपनी गदा को भूमि पर पटकते हुए उठे, जिससे पृथ्वी कांप उठी। उनकी आंखें क्रोध से रक्तवर्ण हो गई थी। बस, बहुत हो चुका धर्म और धैर्य। भ्राताश्री, आपके इसी धर्म ने आज हमारे 3 भाइयों की बलि ले ली। ये कोई यक्ष नहीं, ये कोई माया नहीं, ये कोई दुष्ट राक्षस है जो हमारे कुल का नाश करना चाहता है। अब मैं जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा। युधिष्ठिर में उन्हें रोकने का बल ही कहां बचा था। वे केवल क्षीण स्वर में कह सके, भीम सावधान। किंतु भीम ने उनकी बात नहीं सुनी। वे एक प्रमथ हाथी की भांति वन में घुस गए। वे मार्ग नहीं खोज रहे थे, वे मार्ग बना रहे थे। उनके मार्ग में आने वाले वृक्ष उनकी गदा के प्रहार से या उनके शरीर के धक्के से चूर्ण होकर गिर रहे थे। वे दहाड़ रहे थे, कहां है तू कायर, आ मुझसे युद्ध कर। मैं वृकोदर हूं, मैं तेरे रक्त से अपने भाइयों का तर्पण करूंगा। उनकी वो भयंकर गर्जना उस रात्रि के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक जा रही थी। वे उस उपवन तक पहुंचे और उनका हृदय भी एक क्षण को बैठ गया। नकुल, सहदेव और अर्जुन, उनका प्रिय पार्थ, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय था, तीनों मृत पड़े थे। भीम का दुख उनके प्रतिशोध की अग्नि में घृत बनकर पड़ गया। वे पागलों की भांति हो गए। उन्होंने अपनी गदा उठाई और सरोवर के जल पर प्रहार करने को उद्यत हुए। मैं इस सरोवर को ही पी जाऊंगा, मैं इस भूमि को ही फाड़ दूंगा, मैं तुम्हें पाताल से भी खोज निकालूंगा। दुष्ट, रुको। भीम, वही शांत स्थिर वाणी गूंजी, तुम्हारा बल यहां व्यर्थ है। मैंने ही तुम्हारे भाइयों को यह गति दी है, क्योंकि उन्होंने मेरे विधान का अपमान किया। यदि तुम में विवेक शेष है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुम भी अपने भाइयों की भांति अहंकार से भरे हो तो जल पियो और मृत्यु को वरण करो। भीमसेन अट्टहास कर उठे। उनका अट्टहास किसी मेघ गर्जना से भी भयंकर था। प्रश्न, तू मुझसे प्रश्न करेगा? कीड़े, मेरी गदा ही मेरा उत्तर है, मेरा बल ही मेरा शास्त्र है। मैं किसी अदृश्य शत्रु के प्रश्नों का उत्तर देने नहीं आया हूं, मैं अपने भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया हूं। उन्होंने उस वाणी को अपना घोरतम अपमान समझा। उन्होंने गदा एक ओर फेंकी और उस अदृश्य शत्रु को चुनौती देते हुए कहा, मैं पहले तेरी ये तुच्छ संपत्ति, ये सरोवर, इसे ही पीकर सुखाता हूं, फिर तुझे खोजता हूं। वे पशु की भांति सरोवर पर झुके और अपनी विशाल हथेलियों से नहीं, सीधे अपने मुख से उस जल को पीने लगे। 1 घूंट, 2 घूंट। भीम ने उस जल को पिया, यह सिद्ध करने के लिए कि कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। किंतु वो शक्ति अजेय थी। जैसे ही जल उनके उदर में पहुंचा, उनका वो बल, जिसमें 10 सहस्र हाथियों की शक्ति थी, कपूर की भांति उड़ गया। उनकी भुजाएं, जो लोहे की गदा को तृण की भांति घुमाती थी, कांप कर शिथिल हो गई। उनका विशाल शरीर, जो पर्वतों को भी टक्कर देता था, लड़खड़ाया। उन्होंने अंतिम बार अपने मृत भाइयों की ओर देखा, मानो कह रहे हो कि वे उनका प्रतिशोध नहीं ले सके। और फिर गदाधारी भीम, अपराजेय वृकोदर, एक कटे हुए वृक्ष की भांति धड़ाम से भूमि पर आ गिरे। उस पूर्णिमा की रात्रि में स्फटिक सरोवर के तट पर 4 महारथी अपने अपने अहंकार और अपनी अपनी शक्ति के दंभ में बिना किसी युद्ध के, बिना किसी शस्त्र के निष्प्राण पड़े थे। यह संकट किसी भी कुरुक्षेत्र से बड़ा था। यह किसी भी युद्ध से भयंकर पराजय थी। पांडव कुल अपने 4 स्तंभों को खोकर विनाश के कगार पर खड़ा था। रात्रि का गहनतम प्रहर
चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा के साथ आकाश के मध्य में था, किंतु उसका शीतल रजत प्रकाश द्वैत्वन की उस तप्त भूमि पर पड़कर स्वयं भी मानो झुलस रहा था। पांडव शिविर में मृत्यु का सन्नाटा पसरा था। वटवृक्ष के नीचे द्रौपदी अभी भी अचेत थी। उनकी सांसें इतनी क्षीण थी कि उनके जीवित होने का भ्रम मात्र हो रहा था। और वहां एक शिला पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे, निष्प्राण पाषाण प्रतिमा की भांति। उनकी आंखें उस अंधकार में उस पथ पर गड़ी थी जहां से पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन और अंत में महाबली भीम गए थे। कोई लौटा नहीं था। भीमसेन की वो भयंकर प्रतिशोधयुक्त गर्जना जिसने वन के जीवों को कंपा दिया था, वो भी अब शांत हो चुकी थी। उस गर्जना का शांत हो जाना किसी भी आर्तनाद से अधिक भयंकर था। युधिष्ठिर का हृदय अब शंका या भय से नहीं, एक निश्चित, एक ठंडे, एक अपरिहार्य सत्य से कांप रहा था। वे सब जा चुके थे। उनका बल, उनका ज्ञान, उनका पराक्रम, उनकी गति, सब कुछ उस वन के मौन में विलीन हो गया था। यह क्या हो रहा था? कौन सा शत्रु था जो भीम की गदा और अर्जुन के गांडीव दोनों को एक साथ शांत कर सकता था? ऐसा कौन सा पाश था जिसने उन चारों अजेय योद्धाओं को एक साथ बांध लिया था? युधिष्ठिर का मस्तिष्क, जो धर्म के गूढ़तम रहस्यों को सुलझाने में समर्थ था, आज इस एक पहेली के समक्ष पंगु हो गया था। उनकी प्यास अब केवल जल की नहीं रह गई थी, ये उत्तर की प्यास थी, सत्य की प्यास थी। उनके कंठ की शुष्कता उनके प्राणों के शोक के समक्ष नगण्य थी। नहीं, अब और प्रतीक्षा नहीं। वे स्वयं को और धोखा नहीं दे सकते थे। यदि उनका कुलनाशी नियति में बधा था तो वे उससे मुंह मोड़कर यहां नहीं बैठेंगे। यदि उनके भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तो उनका ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते उनका यह धर्म था कि वे उनकी चिता को अग्नि दे। और यदि वे जीवित थे, किसी संकट में थे, तो उनका यह कर्तव्य था कि वे अपने प्राण देकर भी उनकी रक्षा करें। धर्मराज युधिष्ठिर उठे। उनके शरीर में प्राण शक्ति का लेश मात्र भी नहीं बचा था। 12 वर्ष का वनवास, ये घोर ताप, और अब 4 भाइयों के विछोह का ये अकल्पनीय आघात, इन सब ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। किंतु उनके भीतर जो धधक रहा था वो उनकी आत्मा थी, उनका धर्म था। उन्होंने एक अंतिम करुण दृष्टि अपनी अचेत पत्नी द्रौपदी पर डाली। पांचाली, मुझे क्षमा करना, उन्होंने मन ही मन कहा। यदि मैं न लौटा तो समझना कि तुम्हारे 5 पतियों ने एक साथ इस वन में अपने प्राण त्यागे। वे चल पड़े। वे उस पथ पर नहीं चले जिसे नकुल या सहदेव ने खोजा था। वे उस पथ पर चले जिसे भीम ने बनाया था। वो विनाश का पथ था। भीम के क्रोध और बल ने वृक्षों को उखाड़ फेंका था, शिलाओं को चूर्ण कर दिया था। युधिष्ठिर उन्हीं उखड़े हुए वृक्षों और खंडित पाषाणों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। उनका प्रत्येक पग एक युग के समान भारी था। वे जल खोजने नहीं जा रहे थे, वे अपने परिवार के सर्वनाश का दृश्य देखने जा रहे थे। और फिर उन्हें भी वह दृश्य दिखा। चंद्रमा के प्रकाश में नहाया हुआ वो उपवन, वो स्फटिक का सरोवर, वो स्थान इतना शांत, इतना दिव्य और इतना मनोहर था कि वह किसी भी प्रकार मृत्यु का स्थल प्रतीत नहीं होता था। किंतु युधिष्ठिर की दृष्टि उस सौंदर्य पर नहीं ठहरी। उनकी आंखें उस विभत्स सत्य पर जाकर अटक गई जो सरोवर के तट पर बिखरा पड़ा था। उनके पैरों तले से जैसे धरती खिसक गई। एक क्षण को उनकी दृष्टि ने जो देखा उस पर उनके मस्तिष्क ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। वहां उस निर्मल जल के किनारे उनके 4 भाई मृत पड़े थे। वे अपने घुटनों के बल वहीं गिर पड़े। उनके मुख से एक घुटती हुई चीख निकली जो उस रात्रि के सन्नाटे में खो गई। वे रेंगते हुए अपने भाइयों के पास पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने नकुल को देखा, वो अनुपम सौंदर्य जिस पर देव कन्याएं भी मोहित होती थी। आज चंद्रमा की पीली रोशनी में मृत्यु सा शांत पड़ा था। उसकी मुखाकृति पर न कोई पीड़ा थी, न कोई भय, मानो वो बस थक कर सो गया हो। युधिष्ठिर ने उसके ठंडे माथे को छुआ। उठो माद्रीपुत्र, देखो तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता आया है। फिर उनकी दृष्टि सहदेव पर पड़ी, वो ज्ञान का सागर जो नक्षत्रों की गति से नियति का विधान पढ़ लेता था।
आज स्वयं नियति के क्रूरतम विधान का शिकार हो गया था। उसकी आंखें बंद थी, मानो वो किसी गहन समाधि में लीन हो। सहदेव, तुम तो त्रिकालदर्शी थे, क्या तुम्हें अपनी मृत्यु नहीं दिखी? क्या तुमने मुझे सचेत करना आवश्यक नहीं समझा? युधिष्ठिर की बिलखती आंखें आगे बढ़ी और वे वही जम गई। अर्जुन, उनका पार्थ, उनका सखा, उनका शिष्य, उनका भाई, उनका अजेय योद्धा, वो अर्जुन जिसके पराक्रम पर उन्हें स्वयं से अधिक विश्वास था, आज भूमि पर अनाथों की भांति पड़ा था। उसका दिव्य गांडीव जिसकी टंकार से ब्रह्मांड कांपता था, आज उसके निष्प्राण हाथ के पास मूक पड़ा था। उसके तरकश में वे सारे दिव्यास्त्र अभी भी सुरक्षित थे जो उसने देवों और स्वयं महादेव से प्राप्त किए थे। युधिष्ठिर का धैर्य अब टूट गया। वे अर्जुन के वक्ष से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े। पार्थ, धनंजय, तुम कैसे पराजित हो सकते हो? तुम्हारे पास तो इंद्रास्त्र था, पाशुपतास्त्र था। क्या हुआ तुम्हारे उन देव प्रदत्त वरदानों का? तुमने युद्ध ही नहीं किया। अर्जुन, तुम्हारे एक बाण का भी संधान नहीं हुआ। तुम जो संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, एक बूंद जल के लिए अपने प्राण त्याग दोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पार्थ, उठो, देखो, तुम्हारा युधिष्ठिर तुम्हें पुकार रहा है। किंतु अर्जुन नहीं उठे। अंत में युधिष्ठिर ने अपने बलशाली भाई भीम की ओर देखा। वो भीम जिसकी एक हुंकार से शत्रुसेना के हृदय विदीर्ण हो जाते थे। वो भीम जिसने हिडिंब, बकासुर जैसे राक्षसों को लीला मात्र में मसल दिया था। वो भीम जिसकी भुजाओं में 10 सहस्र हाथियों का बल था। आज वो भीम एक विशाल पर्वत की भांति धराशायी था। उसकी गदा जो अभी कुछ प्रहर पहले ही वन में प्रलय मचा रही थी, अब अनाथ सी उसके निकट पड़ी थी। यह दृश्य युधिष्ठिर की सहन शक्ति से परे था। यह संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का अपमान था। यह उनके धर्म का, उनके तप का, उनके सत्य का उपहास था। क्यों? युधिष्ठिर ने आकाश की ओर देखकर चीत्कार किया, हे विधाता, यह कैसा न्याय है तेरा? यदि मेरे ही कर्मों का यह दंड था तो मुझे क्यों नहीं दिया? इन निरपराधियों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये बल, ये ज्ञान, ये सौंदर्य, ये पराक्रम सब व्यर्थ हो गया, सब भस्म हो गया। मैं युधिष्ठिर, जिसने कभी धर्म नहीं छोड़ा, आज वन में अपने 4 भाइयों के शवों के बीच अकेला खड़ा हूं। इससे तो अच्छा था कि मैं उस द्यूत सभा में ही भस्म हो जाता। दुर्योधन, आज तुम जीत गए। आज तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। तुमने बिना युद्ध के ही पांडवों का समूल नाश कर दिया। उनका विलाप उस शांत सरोवर के जल में लहरें उत्पन्न कर रहा था। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे, अपने धर्म पर प्रश्न उठा रहे थे। किंतु जब शोक का वह प्रथम प्रलयंकारी आवेग कुछ शांत हुआ, तब धर्मराज युधिष्ठिर के विवेक ने पुनः कार्य करना आरंभ किया। वे राजा थे, वे धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने स्वयं को संभाला और उस दृश्य का पुनः निरीक्षण किया। उन्होंने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। उनके किसी भी भाई के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, न रक्त की एक बूंद, न किसी शस्त्र का घाव। उनके मुख शांत थे, जैसे वे सो रहे हों। उनके अस्त्र शस्त्र उनके पास ही पड़े थे, अछूते। ये युद्ध नहीं था। युधिष्ठिर समझ गए, ये किसी साधारण शत्रु का, किसी असुर या राक्षस का कार्य नहीं है। कोई भी राक्षस इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि वो भीम और अर्जुन को एक साथ बिना युद्ध के इस प्रकार मार सके। ये कार्य किसी दैवीय शक्ति का है। ये कोई परीक्षा है, कोई विधान है जिसे उनके भाई समझने में विफल रहे। वे अपने भाइयों के अहंकार को समझ गए। नकुल अपनी गति के अहंकार में, सहदेव अपने ज्ञान के अहंकार में, अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों के अहंकार में और भीम अपने बाहुबल के अहंकार में। वे सब इतने अंधे हो गए कि उन्होंने किसी चेतावनी पर ध्यान ही नहीं दिया। वे सब यहां जल पीने आए थे और सबने जल पीकर ही प्राण त्यागे। ये जल, ये सरोवर ही रहस्य है। युधिष्ठिर का अपना कंठ भी प्यास से फट रहा था। उनके प्राण भी अब शरीर छोड़ने को उद्यत थे। उन्हें भी जल की आवश्यकता थी, किंतु अब वे जल पीने के लिए नहीं, अपितु उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सरोवर की ओर बढ़े। वे समझ गए थे कि जो भी इस सरोवर का स्वामी है, वो कोई साधारण सत्ता नहीं है। वे लड़खड़ाते हुए सरोवर के तट पर पहुंचे।
उन्होंने जल को देखा। वो अभी भी उतना ही निर्मल, उतना ही शांत था, मानो उसने अभी अभी 4 महारथियों के प्राण न हरे हों। युधिष्ठिर ने जल पीने के लिए अपनी अंजलि नहीं बनाई। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। वे जैसे ही जल पीने को किंचित झुके, वहीं मेघ गंभीर देहरहित वाणी गूंजी, ठहरो कुंती पुत्र। युधिष्ठिर रुक गए। वे इस वाणी के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने चारों ओर नहीं देखा। वे उस सरोवर के जल को ही संबोधित करते हुए बोले, हे दिव्य सत्ता, आप जो भी हैं, कृपया मेरे समक्ष प्रकट हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। उनकी इस विनम्रता से, इस धैर्य से वो अदृश्य सत्ता मानो चकित हुई। एक क्षण का मौन रहा और फिर वो हुआ जिसकी युधिष्ठिर ने कल्पना भी नहीं की थी। सरोवर का शांत जल जो चंद्रमा के प्रकाश में चमक रहा था, अकस्मात ही विक्षुब्ध हो उठा। जल के मध्य में एक भयंकर बवंडर उठा और उस जल स्तंभ के भीतर से एक विकराल, एक भयंकर आकृति प्रकट होने लगी। वो आकृति किसी मेघखंड की भांति कृष्णवर्ण थी। उसकी आंखें किसी जलते हुए अंगारे की भांति दहक रही थी। वो जल से ही बना था, किंतु उसका आकार किसी पर्वत से भी विशाल था। वो एक यक्ष था, एक आदिम दिव्य शक्ति का स्वरूप। वो विकराल आकृति जल से ऊपर उठी और उसकी गगनभेदी वाणी ने युधिष्ठिर को कंपा दिया। मैं यक्ष हूं, धर्मराज, इस सरोवर का अधिपति। ये मेरा क्षेत्र है और यहां मेरे नियम चलते हैं। यक्ष ने अपनी विशाल जलयुक्त भुजा से तट पर पड़े 4 शवों की ओर संकेत किया। तुम्हारे ये भाई अपने अपने बल और ज्ञान के मद में चूर थे। वे यहां आए और मेरी चेतावनी को उन्होंने तृण समान भी मूल्य नहीं दिया। नकुल ने अपनी शीघ्रता में, सहदेव ने अपने ज्ञान के दंभ में, अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों के अहंकार में और भीम ने अपने पाश्विक बल के घमंड में, सबने मेरे विधान का उल्लंघन किया। उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने का दुस्साहस किया। इसलिए वे इस गति को प्राप्त हुए। यक्ष की वे दहकती हुई आंखें अब युधिष्ठिर के समक्ष साक्षात काल खड़ा था। वो विकराल जलमयी आकृति जिसकी आंखें प्रलय की अग्नि सी दहक रही थी, उस शांत सरोवर के मध्य एक पर्वत की भांति अचल थी। उसके एक एक शब्द में ब्रह्मांड का भार था और उसकी दृष्टि में वो शक्ति थी जो किसी भी साधारण प्राणी के हृदय को क्षण भर में भस्म कर सकती थी। तट पर चंद्रमा के उस निष्पक्ष शीतल प्रकाश में संसार के 4 महानतम योद्धाओं के शव पड़े थे। ज्ञान, सौंदर्य, पराक्रम और बल सब उस एक सत्ता के समक्ष नतमस्तक, निष्प्राण। वायु रुकी हुई थी, पत्तों में कोई सरसराहट नहीं थी। यह मृत्यु का दरबार था और युधिष्ठिर उसके एकमात्र जीवित साक्षी थे। उनके अपने प्राण कंठ में अटके थे। तृष्णा एक सर्पिनी की भांति उनकी जिह्वा को डस रही थी। उनका हृदय अपने भाइयों के शोक से फटा जा रहा था। वे इस संसार में नितांत अकेले खड़े थे, अपने कुल के विनाश को अपनी ही आंखों से देखते हुए। फिर भी उस विकराल यक्ष की भयंकर वाणी को सुनकर, उस मृत्यु की साक्षात चुनौती के समक्ष धर्मराज युधिष्ठिर के मुख पर भय का लेश मात्र भी नहीं आया। उनका विवेक, उनका धर्म, जो उनके प्राणों से भी अधिक गहरा था, इस क्षण जागृत हो उठा। वे समझ गए थे कि ये बल की नहीं, बुद्धि की परीक्षा है। ये अहंकार की नहीं, धर्म की परीक्षा है। उन्होंने अपने भीतर के समस्त शोक को, समस्त पीड़ा को, समस्त तृष्णा को एक क्षण के लिए परे धकेल दिया। उन्होंने उस जलमयी पर्वताकार आकृति के समक्ष अपने हाथ जोड़ दिए। उनका मस्तक विनम्रता से झुका, किंतु उनकी वाणी में दृढ़ता थी, एक ऐसी दृढ़ता जो केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले में ही हो सकती है। हे दिव्य यक्ष! उनका स्वर यद्यपि प्यास से क्षीण था, पर उस गहन सन्नाटे में स्पष्ट गूंजा। आप इस सरोवर के अधिपति हैं। मेरे भाइयों ने आपके विधान का उल्लंघन करने की जो धृष्टता की, उसके लिए वे दंडित हुए। मैं उनके अहंकार के लिए आपसे क्षमा नहीं मांग सकता, क्योंकि कर्म का फल अटल है। किंतु मैं आपके अधिकार को स्वीकार करता हूं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने को प्रस्तुत हूं। कृपया आप प्रश्न पूछें। मैं अपनी अल्प बुद्धि और अपने अर्जित ज्ञान के अनुसार उत्तर देने का भरसक प्रयास करूंगा। यक्ष की वे दहकती हुई आंखें एक क्षण को स्थिर हो गई।
उसे आश्चर्य हुआ। ये पांचवा प्राणी, ये कुंती पुत्र, अपने भाइयों से सर्वथा भिन्न था। उसके भाइयों ने उसे चुनौती दी थी, अपने बल और ज्ञान का दम्भ दिखाया था, किंतु यह जो उन सबका स्वामी था, जो धर्मराज कहलाता था, वो मृत्यु के मुख में खड़ा होकर भी इतना शांत, इतना विनम्र, इतना संयत था। यक्ष का वो भयंकर क्रोध जो भीम के अहंकार से भड़का था, युधिष्ठिर की इस विनम्रता के शीतल जल से कुछ शांत हुआ। किंतु परीक्षा अभी आरंभ हुई थी। यक्ष के मुख पर एक क्रूर, लगभग व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। वो देखना चाहता था कि यह धर्म का दम भरने वाला मनुष्य अपने भाइयों के शवों के समक्ष कब तक अपने इस धैर्य को बनाए रख पाता है। बहुत उचित धर्मराज। यक्ष की मेघ गंभीर वाणी पुनः गूंजी, जिससे सरोवर का जल कांप उठा। तुमने अपने भाइयों की भांति मूर्खता नहीं की। तो सुनो, मैं तुमसे प्रश्न करूंगा। यदि तुमने एक भी उत्तर संतोषजनक नहीं दिया या मेरे किसी भी प्रश्न पर मौन साध लिया, तो तुम भी अपने भाइयों की गति को प्राप्त होगे। तुम्हारी परीक्षा अब आरंभ होती है। यक्ष का पहला प्रश्न एक बाण की भांति उस निस्तब्ध रात्रि को चीरता हुआ आया। सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है? और वो किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने एक क्षण को अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने सूर्य का नहीं, अपने भीतर के ज्ञान सूर्य का ध्यान किया। वे बोले, हे यक्ष, सूर्य को ब्रह्मा उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वो सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने कोई भाव प्रकट नहीं किया, केवल उसकी आंखों की ज्वाला किंचित मंद हुई। उसने अगला प्रश्न दागा, मनुष्य का साथ कौन देता है? उसका सच्चा मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने अपने मृत भाइयों पर एक दृष्टि डाली। अर्जुन जो उनका सखा था, भीम जो उनकी शक्ति थे, नकुल सहदेव जो उनकी परछाई थे, सब निष्प्राण पड़े थे। ये उत्तर उनके हृदय से निकला, हे यक्ष, धैर्य ही मनुष्य का सच्चा साथी है, विद्या ही उसका परम मित्र है। नहीं युधिष्ठिर, यक्ष ने प्रतिवाद किया, मित्र तो वो होता है जो यात्रा में साथ दे, विद्या यात्रा में कैसे साथ देगी? युधिष्ठिर विचलित नहीं हुए। हे यक्ष, यात्रा दो प्रकार की है। इस लोक की यात्रा में संगी साथी मित्र हो सकते हैं, किंतु मृत्यु के पश्चात की एकाकी यात्रा में जब यह देह भी छूट जाती है, तब केवल विद्या और कर्म ही जीव के साथ जाते हैं, वही उसके सच्चे मित्र हैं। यक्ष ने एक गहरा हुंकार भरा। यह उत्तर उसे स्वीकार था। कहो कुंती पुत्र, इस पृथ्वी से भी अधिक भारी कौन है और आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इस पृथ्वी का भार धारण करने वाली माता पृथ्वी से भी अधिक भारी गौरवमयी है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। उत्तम। यक्ष की वाणी में पहली बार प्रशंसा का एक सूक्ष्म पुट आया। अब बताओ, वायु से भी अधिक तीव्रगामी कौन है? यह वही प्रश्न था जिसने कई मनीषियों को उलझाया था। युधिष्ठिर ने क्षण भर भी नहीं सोचा। मन और तिनकों से भी अधिक असंख्य और सघन क्या है? मनुष्य की चिंताएं। इन त्वरित और गूढ़ उत्तरों से यक्ष का विस्मय बढ़ने लगा। यह मनुष्य केवल रटाटाया ज्ञान नहीं बोल रहा था, वो तत्व को समझता था। यक्ष ने अपनी परीक्षा को और कठिन करने का निर्णय लिया। उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी जो जीवन और संसार के व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित थे। प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन है और जो घर में रहे उसका मित्र कौन है? प्रवास में सार्थ, कारवा या सहयात्री मित्र है और घर में रहने वाले की मित्र उसकी भार्या, पत्नी है। रोगी का मित्र कौन है और मरणासन व्यक्ति का मित्र कौन है? रोगी का मित्र वैद्य, चिकित्सक है और मरणासन व्यक्ति का मित्र दान है, जो वो अपने जीवन में करता है। कौन सा एकमात्र धर्म परम कल्याणकारी है? कौन सा एकमात्र व्रत परम सुखदायी है? किस एक वस्तु के वश में होने से मनुष्य शोक नहीं करता? युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, एकमात्र दया ही परम कल्याणकारी धर्म है, अहिंसा ही परम सुखदायी व्रत है और मन के वश में होने से मनुष्य कभी शोक नहीं करता। यक्ष की भयंकर आकृति अब कुछ स्थिर हो गई थी। वो मानो हिलना डुलना भूल गया हो। वो केवल उस छोटे से मनुष्य को देख रहा था जो उसके समक्ष एक अडिग पर्वत की भांति खड़ा था। किसे त्याग कर
मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? हे यक्ष, मान, अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता? क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। किसे त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है? लोभ या कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान, संतोषी बनता है। और किसे त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है? तृष्णा को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। प्रत्येक उत्तर के साथ युधिष्ठिर न केवल अपनी प्यास और अपने शोक पर, अपितु अपने जीवन और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर रहे थे। यह संवाद अब एक परीक्षा नहीं रहा था, ये दो ज्ञानियों के बीच धर्म की मीमांसा बन गया था। यक्ष, जो अब तक एक क्रूर परीक्षक था, अब एक जिज्ञासु श्रोता बनता जा रहा था। उसने और भी गहरे प्रश्न पूछे। संसार में आलस्य क्या है और धैर्य किसे कहते हैं? धर्म कर्म में प्रवृत्त न होना ही आलस्य है और अपनी इंद्रियों को वश में रखना ही सच्चा धैर्य है। सच्चा स्नान क्या है और सच्चा दान क्या है? मन के मैल को धोना ही सच्चा स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही सच्चा दान है। कौन सा मनुष्य पंडित, ज्ञानी और कौन सा नास्तिक कहलाता है? जो धर्म को जानता है वो पंडित है, और जो धर्म को न जानता हुआ भी स्वयं को पंडित माने वो मूर्ख है। जो धर्म को ही नहीं मानता वो नास्तिक है। यक्ष अब उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां उसे इस मनुष्य के ज्ञान की था मिल चुकी थी। अब उसे उसके विवेक की, उसकी आत्मा की गहराई को मापना था। यह परीक्षा का अंतिम और सबसे कठिन चरण था। यक्ष की वाणी में अब क्रोध का नहीं, अपितु एक गहन गंभीरता का भाव था। धर्मराज, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तम उत्तर दिए, किंतु अब मैं वो पूछूंगा जो इस संसार का गूढ़तम रहस्य है। बताओ, सुखी कौन है? युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने राजपाट के सुख को और इस वनवास के दुख को स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे यक्ष, जो व्यक्ति ऋणी नहीं है, जो परदेश में या पराश्रित होकर नहीं रहता और जिसे दिन के छठे पहर सायंकाल में अपने घर में चाहे रूखा सूखा शाक पात ही भोजन को मिलता हो, वही मनुष्य सुखी है। यह तो व्यवहारिक सुख हुआ, यक्ष ने कहा। किंतु संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यह प्रश्न आते ही युधिष्ठिर की दृष्टि अपने मृत भाइयों पर पड़ी। उनका हृदय एक बार पुनः उस असहनीय पीड़ा से भर उठा। उनकी आंखों के कोरों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने कांपते अधरों से जो उत्तर दिया वो केवल एक उत्तर नहीं, वो मानव जाति का शाश्वत सत्य था। अहन्यनि भूतानि गच्छन्ति यमाल्यम, शेषाय स्थावमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। हे यक्ष, प्रतिदिन प्रति क्षण असंख्य प्राणी मृत्यु को प्राप्त होकर यमलोक को जा रहे हैं। मनुष्य अपनी आंखों से अपने प्रियजनों को मरते देखता है, शवयात्राएं देखता है, श्मशान में शरीरों को भस्म होते देखता है। फिर भी जो शेष रह जाते हैं वे ये मानकर चलते हैं कि वे सदा जीवित रहेंगे। वे अपने लिए स्थावर अर्थात अमरत्व की कामना करते हैं। हे यक्ष, इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में और क्या हो सकता है? ये उत्तर नहीं था, ये एक आघात था। ये उस सत्य का उद्घाटन था जिसे स्वयं यक्ष, जो काल का प्रतीक था, प्रतिदिन देखता था। युधिष्ठिर के इस उत्तर ने यक्ष को भीतर तक झकझोर दिया। वो विकराल आकृति एक क्षण के लिए कांप गई। उसकी दहकती आंखें एक पल को बंद हो गई। उस मनुष्य ने, जो स्वयं मृत्यु से घिरा था, मृत्यु के ही सबसे बड़े आश्चर्य का पर्दाफाश कर दिया था। यक्ष कुछ देर मौन रहा। वो गहन सन्नाटा उस रात्रि के सन्नाटे से भी अधिक गहरा था। युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। वे जानते थे कि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। अंत में यक्ष ने अपनी आंखें खोली। उसकी वाणी में अब न क्रोध था, न व्यंग्य, केवल एक अंतिम जिज्ञासा थी। युधिष्ठिर, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के अकल्पनीय उत्तर दिए। तुमने ज्ञान, व्यवहार और तत्व तीनों को साध लिया है। अब मेरे अंतिम प्रश्नों का उत्तर दो। मार्ग क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, तर्क अप्रतिष्ठित है, वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता। श्रुतियां, वेद और शास्त्र भी भिन्न भिन्न बातें कहती है। कोई एक ऐसा ऋषि नहीं है जिसका वचन ही अंतिम प्रमाण माना जा सके। धर्म का तत्व एक गहन गुफा में छिपा है। तो फिर मार्ग क्या है? यक्ष ने पूछा।
महाजनो येन गतय स पंथा, महापुरुष वे पुण्यात्माएं जिन्होंने धर्म को जिया है, वे जिस मार्ग पर चले हैं वही एकमात्र मार्ग है। और अंत में बताओ युधिष्ठिर, यक्ष की वाणी अब लगभग कोमल हो गई थी। इस संसार रूपी महामोह के कड़ाहे में, जिसमें सूर्य अग्नि है, दिन और रात ईंधन है, महीने और ऋतुएं उसे चलाने वाली कलछी है, उसमें काल, समय, समस्त प्राणियों को डालकर क्या पका रहा है? युधिष्ठिर ने उस अंतिम गहनतम प्रश्न का उत्तर दिया, हे यक्ष, इस कड़ाहे में काल सभी प्राणियों को स्वयं में पका रहा है। यह संसार एक यात्रा है और काल उसका संचालक है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर समाप्त हुआ। एक निस्तब्धता छा गई। वो इतनी पूर्ण, इतनी गहरी थी कि युधिष्ठिर को अपने स्वयं के हृदय की धड़कन सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि यक्ष की वो विकराल, जलमयी, भयंकर आकृति धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। उसके शरीर से वो कृष्ण वर्ण जल छंटने लगा था। उसकी दहकती आंखों की अग्नि शांत हो रही थी। उसका वह पर्वताकार रूप संकुचित हो रहा था। यह केवल एक प्रश्नोत्तरी नहीं थी, यह धर्म और मृत्यु के बीच एक संवाद था, जिसमें युधिष्ठिर के एक एक उत्तर ने मृत्यु के अहंकार को परास्त कर दिया था। यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें युधिष्ठिर के भाइयों का बल, ज्ञान और पराक्रम विफल हो गया था, किंतु युधिष्ठिर का धर्म और धैर्य विजयी हुआ था। यक्ष का क्रोध पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके मुख पर अब वो क्रूरता नहीं, अपितु एक गहन संतोष, एक लगभग पितृवत स्नेह का भाव उभर आया था। किंतु युधिष्ठिर की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उनके चारों भाई अभी भी मृत पड़े थे। उन्होंने ज्ञान की परीक्षा तो पास कर ली थी, किंतु अब उनके धर्म की, उनके विवेक की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होनी शेष थी। सरोवर का जल अब शांत था। यक्ष की वो विकराल, कृष्ण अवर्णी, प्रलयंकारी आकृति, जो जल और मेघ से बनी प्रतीत होती थी, अब छंट चुकी थी। युधिष्ठिर के अंतिम उत्तर के साथ उस आकृति का भयंकर अंधकार विलीन हो गया था। अब सरोवर के मध्य उसी स्थान पर जल के ऊपर तैरती हुई एक सौम्य दिव्य ज्योति प्रतिष्ठित थी। वो यक्ष ही था, किंतु अब उसका स्वरूप क्रोधित प्रेत का नहीं, अपितु एक शांत, प्रसन्न और तेजवान सत्ता का था। उसकी वाणी में अब मृत्यु की धमकी नहीं, वरन एक गहन अतल संतोष का भाव था। चंद्रमा का प्रकाश अब उस सरोवर पर अभिशाप सा नहीं, वरदान सा प्रतीत हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर, उस ज्योतिर्मय सत्ता की वाणी गूंजी, किंतु इस बार उसमें मेघ गर्जना का स्थान वीणा की झंकार ने ले लिया था। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे ज्ञान ने नहीं, तुम्हारे विवेक ने मुझे परितुष्ट किया है। तुम्हारे भाइयों ने अपने अपने अहंकार को अपना शस्त्र बनाया। किसी ने बल का, किसी ने ज्ञान का, किसी ने पराक्रम का। वे सब काल के ग्रास बने, किंतु तुम, जिनके पास अपने भाइयों के शवों के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं था, जिनके प्राण स्वयं तृष्णा से क्षीण थे, तुमने मृत्यु के समक्ष भी धर्म और धैर्य को अपना कवच बनाया। तुमने ज्ञान की परीक्षा को सम्मान दिया। तुम्हारे उत्तरों ने, विशेषकर आश्चर्य और मार्ग के विषय में तुम्हारे शब्दों ने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम व्यर्थ ही धर्मराज नहीं कहलाते। यक्ष एक क्षण को मौन हुआ, मानो वो युधिष्ठिर की उस अदम्य शांति को अपने भीतर सोख रहा हो। तट पर पड़े चार निष्प्राण शरीर उस शांति के मूक साक्षी थे। राजन, यक्ष ने पुनः कहा, तुम्हारी इस विजय का पुरस्कार मिलना ही चाहिए। यद्यपि तुम्हारे इन चारों भाइयों ने मेरे विधान का उल्लंघन किया है और वे मृत्युदंड के भागी हैं, तथापि तुम्हारे धर्म के प्रताप से मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। इन चार में से अपने किसी एक भाई का जीवन तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं उसे इसी क्षण पुनः जीवित कर दूंगा। बोलो युधिष्ठिर, तुम किसे चुनोगे? तुम्हारे किस भाई को मैं मृत्यु के पाश से मुक्त करूं? ये वाणी जो वरदान बनकर आई थी, युधिष्ठिर के हृदय पर किसी शस्त्र से भी अधिक गहरे आघात कर गई। एक क्षण को उनका मस्तक घूम गया। उनके प्राण, जो अब तक धर्म के संबल पर टिके थे, इस द्वंद्व के भार से कांप उठे। एक, केवल एक, उनकी दृष्टि अपने मृत भाइयों पर घूमी। यह परीक्षा यक्ष के उन गूढ़ प्रश्नों से सहस्र गुना अधिक कठिन थी। उन प्रश्नों का उत्तर उनके ज्ञान और विवेक में था, किंतु इस प्रश्न का उत्तर
इस प्रश्न का उत्तर तो उनके हृदय को चीर कर ही निकल सकता था। उनकी आंखें सबसे पहले गदाधारी भीम के विशाल पर्वत समान शरीर पर टिकी। उनका अनुज, उनका वृकोदर, जिसने बाल्यकाल से उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को कितनी ही बार संकट में डाला था। वो भीम जिसकी एक हुंकार उनके सारे शत्रुओं के हृदय को कंपा देती थी। वो भीम जिसने द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने की सबसे भयंकर प्रतिज्ञा ली थी। दुर्योधन की जंघा को मैं अपनी इसी गदा से चूर्ण करूंगा। उस भीम के बिना उनका भविष्य क्या था? उस भीम के बिना जो उनका बाहुबल था, वे कुरुक्षेत्र में कौरवों की उस अक्षौहिणी सेना का सामना कैसे करेंगे? उनका राजधर्म, एक क्षत्रिय का धर्म, उन्हें पुकार पुकार कर कह रहा था, भीम को चुनो। शक्ति के बिना धर्म पंगु है। उनकी दृष्टि भीम से हटी और उनके प्रियतम अर्जुन पर जा ठहरी। पार्थ, उनका सखा, उनका शिष्य, उनका भाई, वो अर्जुन जिसके गांडीव की प्रत्यंचा पर उनका, द्रौपदी का और आने वाले साम्राज्य का भाग्य टिका था। वो अर्जुन जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त था। वो अर्जुन जिसके बिना कुरुक्षेत्र की कल्पना भी असंभव थी। यदि भीम उनकी शक्ति थे तो अर्जुन उनकी विजय थे, उनकी विजय का एकमात्र साधन। यदि उन्होंने आज अर्जुन को नहीं चुना तो उनका 12 वर्ष का ये वनवास, ये अपमान, ये पीड़ा सब व्यर्थ हो जाएगा। वे कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म की पुनर्स्थापना नहीं कर पाएंगे। उनका मस्तिष्क, उनकी बुद्धि, उनकी सारी रणनीति चीत्कार कर उठी, अर्जुन, अर्जुन को चुनो युधिष्ठिर, वही तुम्हारे धर्म युद्ध का नायक है। उसी के लिए ये सारी परीक्षा थी। मूर्ख मत बनो। वे एक क्षण को कांपे। उनका मन अर्जुन का नाम लेने को हुआ। यह सबसे तर्कसंगत, सबसे विवेकपूर्ण, सबसे सही निर्णय होता। एक राजा के रूप में यह उनका कर्तव्य था। किंतु वे केवल राजा नहीं थे, वे धर्मराज थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उस घोर द्वंद्व के क्षण में उन्होंने भीम के बल और अर्जुन के गांडीव से परे देखा। उन्होंने अपने शोक संतप्त हृदय के भीतर झांका, उस स्थान पर जहां धर्म का वास था, और वहां उन्हें अपने राजधर्म से भी ऊपर एक और धर्म दिखाई दिया, मानव धर्म। उन्हें अपनी 2 माताएं स्मरण हो आई, कुंती और माद्री। उन्हें स्मरण आया कि किस प्रकार उनकी माता कुंती ने अपने वरदान के बल पर 3 पुत्रों को जन्म दिया था, वे स्वयं भीम और अर्जुन, और किस प्रकार उनके पिता पांडु के आग्रह पर उन्होंने वो मंत्र अपनी छोटी पत्नी माद्री को भी दिया था जिससे उसने नकुल और सहदेव को प्राप्त किया था। उन्हें वो क्षण स्मरण आया जब उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी छोटी मां माद्री अपने पति की चिता पर सती होने जा रही थी। माद्री ने अपने दोनों जुड़वा पुत्रों को, नकुल और सहदेव को, उनकी माता कुंती की गोद में सौंपते हुए कहा था, ज्येष्ठा, आज से ये केवल मेरे नहीं, तुम्हारे भी पुत्र हैं। मेरे पश्चात इन दोनों का भी अपने 3 पुत्रों के समान ही पालन करना, इनमें और उनमें कभी भेद न करना। और उनकी माता कुंती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से वो वचन दिया था। आज इस सरोवर के तट पर काल उनसे उसी वचन का मूल्य मांग रहा था। युधिष्ठिर ने अपनी आंखें खोली। उनका द्वंद्व समाप्त हो चुका था। उनके हृदय में एक अथाह शांति छा गई थी, वो शांति जो सब कुछ खोकर भी धर्म को न खोने से आती है। वे युधिष्ठिर, कुंती पुत्र, अभी जीवित थे। यदि वे भीम या अर्जुन में से किसी एक को चुनते तो माता कुंती के 2 पुत्र जीवित रहते, किंतु माता माद्री का क्या? उनके दोनों पुत्र नकुल और सहदेव यहां मृत पड़े थे। यदि उन्होंने इन दोनों में से किसी को न चुना तो माता माद्री की कोख सूनी रह जाएगी, उनका वंश मिट जाएगा। क्या यह न्याय होगा? क्या यह उस वचन का पालन होगा जो कुंती ने माद्री को दिया था? क्या यह उनका धर्म होगा कि वे अपनी मां के पुत्रों को बचाने के लिए अपनी विमाता के पुत्रों की बलि दे दे? नहीं, यह धर्म नहीं हो सकता। यह घोर पक्षपात होगा, यह अधर्म होगा। क्षा की वाणी में जो घोर आश्चर्य, जो विक्षोभ और जो लगभग तिरस्कार भरा क्रोध था, वो उस निस्तब्ध रात्रि में किसी प्रलयंकारी वज्रपात की भांति गूंजा। बोलो युधिष्ठिर, बोलो, इससे पहले कि मैं अपना वरदान वापस ले लूं।
उस ज्योतिर्मय क्रुद्ध सत्ता के समक्ष जो अभी भी किसी भी क्षण उनके प्राण हर सकती थी, धर्मराज युधिष्ठिर अचल खड़े रहे। उनके मुख पर न भय था, न संकोच, न ही अपने निर्णय पर कोई ग्लानि। उनके चारों ओर उनके प्रियतम भाइयों के शव पड़े थे। भीम का बल, अर्जुन का पराक्रम, सब व्यर्थ। उनका राज्य छिन चुका था। उनकी विजय की अंतिम आशा भी अब उन्हीं के निर्णय से धूमिल हो चुकी थी। वे संसार के सबसे निर्बल, सबसे पराजित, सबसे एकाकी व्यक्ति थे। किंतु उस क्षण वे संसार के सबसे दृढ़ व्यक्ति भी थे, क्योंकि उनका बल शस्त्रों में या सेना में नहीं, उनकी आत्मा में, उनके धर्म में निहित था। उन्होंने उस क्रुद्ध यक्ष की दहकती आंखों में सीधे देखा। उनकी अपनी आंखें, जो भाइयों के शोक से रक्तवर्ण हो रही थी, उनमें एक अभूतपूर्व शांति थी। हे दिव्य यक्ष! उनका स्वर शांत था, किंतु उसमें एक ऐसा इस्पाती निश्चय था जिसने यक्ष के क्रोध की लहर को भी एक क्षण के लिए थाम लिया। आप मेरे निर्णय को अविवेकपूर्ण और आत्मघाती कहते हैं। आप तर्क और रणनीति की दृष्टि से सत्य कहते हैं। आपका प्रश्न अकाट्य है। उन्होंने अपने निष्प्राण भाइयों की ओर एक दृष्टि डाली। यह सत्य है कि भीमसेन मेरी शक्ति है। यह सत्य है कि अर्जुन मेरी विजय है। उनके बिना मेरे इस वनवास का, मेरे इस अपमान का प्रतिशोध लेना असंभव है। एक राजा के रूप में मेरा राजधर्म मुझसे यह मांग करता है कि मैं अपने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए इन दोनों में से ही किसी एक को चुनूं। यदि मैं अपने क्षत्रिय धर्म को देखूं तो मुझे अर्जुन को ही मांगना चाहिए, क्योंकि उसके गांडीव के बिना धर्म युद्ध लड़ा ही नहीं जा सकता। यदि मैं अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध को देखूं तो मुझे भीम को मांगना चाहिए, जिसने द्रौपदी के अपमान का प्रतिकार करने की प्रतिज्ञा ली है। युधिष्ठिर एक क्षण रुके। उन्होंने एक गहरी सांस ली, मानो वे अपने शब्दों को अपने प्राणों के मूल से खींच रहे हों। किंतु हे यक्ष, राजधर्म से भी ऊपर, क्षत्रिय धर्म से भी ऊपर एक और धर्म है। वो सनातन धर्म है। वो न्याय का, समदर्शिता का धर्म है। आप मुझे कुंती पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं, और यह सत्य है। मैं कुंती का पुत्र हूं, किंतु मैं केवल कुंती का ही पुत्र नहीं हूं। मैं महाराज पांडु का पुत्र हूं, और मेरी दो माताएं थी, कुंती और माद्री। युधिष्ठिर की आंखें उस अतीत के दृश्य को देखने लगी, जब उनकी विमाता माद्री अपने पति की चिता पर आरोहण करने को उद्यत थी। मेरी छोटी माता माद्री ने अपने प्राण त्यागने से पूर्व अपने दोनों पुत्रों नकुल और सहदेव को मेरी माता कुंती की गोद में सौंपा था। उन्होंने मेरी माता से यह वचन लिया था कि वे इन दोनों को अपने तीनों पुत्रों से भी बढ़कर स्नेह देंगी, कि वे उनमें और हमें कभी भेद नहीं करेंगी। मेरी माता कुंती ने उन्हें वो वचन दिया था। हे यक्ष, आज इस सरोवर के तट पर काल मुझसे उसी वचन की परीक्षा ले रहा है। आप देखिए, उन्होंने अपनी ओर संकेत किया। मैं युधिष्ठिर, कुंती का एक पुत्र, आपके समक्ष जीवित खड़ा हूं। मेरी माता कुंती की कोख अभी सूनी नहीं हुई है, किंतु मेरी छोटी माता माद्री का क्या? उनका स्वर गहन हो गया। उनके दोनों पुत्र नकुल और सहदेव यहां मृत पड़े हैं। यदि मैं कुंती का पुत्र होकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने युद्ध के लिए कुंती के ही किसी अन्य पुत्र भीम या अर्जुन को चुन लूं, तो मैं माता माद्री के साथ न्याय कैसे करूंगा? तब तो माता कुंती के दो पुत्र जीवित हो जाएंगे, और माता माद्री की वंशरेखा, उनका मातृत्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह धर्म नहीं हो सकता यक्ष। यह घोर पक्षपात होगा, यह स्वार्थ होगा, यह उस वचन का भंग होगा जो मेरी एक मां ने दूसरी को दिया था। धर्म केवल लेने का नाम नहीं है, धर्म त्याग का नाम है। धर्म केवल अधिकार का नाम नहीं है, धर्म न्याय का नाम है। और न्याय यह कहता है कि यदि कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माद्री के भी एक पुत्र को जीवित रहने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर ने अपना मस्तक झुका लिया, किंतु उनका स्वर अडिग रहा। मैंने अपने युद्ध की विजय को, अपने बल को, अपने प्रतिशोध को त्याग कर न्याय को चुना है। मैंने माता माद्री के पुत्र नकुल को चुना है, ताकि दोनों माताओं का वंश जीवित रहे, दोनों माताओं की कोख धन्य रहे। यही मेरा धर्म है। इसके पश्चात आप चाहे मुझे भी मृत्युदंड दे, मुझे स्वीकार है। युधिष्ठिर ने अपना उत्तर पूरा किया और वे मौन हो गए। उन्होंने अपना अंतिम दाव चल दिया था। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपनी अंतिम आशा भी धर्म की वेदी पर होम कर दी थी। वे अब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक गहन, एक अकल्पनीय सन्नाटा छा गया। यक्ष की वो क्रुद्ध ज्योतिर्मयी आकृति जो अभी अभी युधिष्ठिर को भस्म कर देने को उद्यत थी, वो उस उत्तर को सुनकर अकस्मात स्थिर हो गई। वो प्रकाशपुंज कांपने लगा। उसकी दहकती हुई आंखें जो क्रोध से जल रही थी, वे बुझने लगी। वो भयंकर विकराल रूप जो जल और मेघ से बना था, वो किसी स्वप्न की भांति विलीन होने लगा। सरोवर का जल जो विक्षुब्ध था पुनः शांत हो गया। रात्रि की वायु जो रुकी हुई थी पुनः प्रवाहित होने लगी, किंतु अब उसमें शीतलता थी, एक दिव्य सुगंध थी। और फिर उस विलीन होते प्रकाश के मध्य से एक नई आकृति का उदय हुआ।
ये यक्ष नहीं था, ये कोई विकराल भयंकर सत्ता नहीं थी। सरोवर के जल पर जहां वह प्रेताकृति खड़ी थी, वहां अब एक सौम्य, दिव्य और तेजोमय पुरुष खड़े थे। उनका वर्ण श्याम था, किंतु उससे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फूट रहा था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके मस्तक पर एक दिव्य मुकुट था और उनके 4 हाथ धर्म के 4 स्तंभों के प्रतीक थे। उनका मुख, वो मुख भयंकर नहीं, अपितु करुणा और वात्सल्य से परिपूर्ण था। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, अपितु अपने पुत्र के लिए गर्व के अश्रु थे। वे साक्षात धर्मराज थे। वे मृत्यु के देवता यम थे। वे युधिष्ठिर के आध्यात्मिक पिता थे। युधिष्ठिर उस दिव्य स्वरूप को देखकर स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि वे किसके समक्ष खड़े थे। वे दंडवत होकर भूमि पर गिर पड़े। धर्मराज यम के मुख पर एक सौम्य मुस्कान खिली। उनका हाथ वरदान की मुद्रा में उठा। उठो पुत्र युधिष्ठिर। वो वाणी, वो यक्ष की मेघ गंभीर कर्कश वाणी नहीं थी। ये एक पिता की, एक गुरु की, एक देवता की वाणी थी, जिसमें ब्रह्मांड की समस्त करुणा और समस्त न्याय समाया हुआ था। उठो मेरे पुत्र, तुमने मुझे पराजित कर दिया है। तुमने मृत्यु को नहीं, स्वयं धर्म को जीत लिया है। युधिष्ठिर कांपते हुए उठे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वे हाथ जोड़े अपने पिता के समक्ष खड़े थे। धर्मराज ने कहा, पुत्र, यह कोई शापित सरोवर नहीं था और मैं कोई यक्ष नहीं था। मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूं। तुम्हारे वनवास के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे थे और तुम्हारा अंतिम 13वां वर्ष अज्ञातवास का वर्ष आरंभ होने वाला था, जो इन 12 वर्षों से भी अधिक कठिन है। मैं स्वयं तुम्हारी अंतिम और गहनतम परीक्षा लेने आया था। मैं ये देखना चाहता था कि क्या 12 वर्षों के कष्ट ने, राज्य छिन जाने के दुख ने और द्रौपदी के अपमान की पीड़ा ने तुम्हारे हृदय से धर्म को विचलित कर दिया है। मैं ये परखना चाहता था कि क्या तुम अभी भी धर्मराज कहलाने के अधिकारी हो। पुत्रों, उन्होंने कहा, तुम्हारे वनवास का सबसे कठिन भाग, तुम्हारी ये परीक्षा अब समाप्त हुई। ये सरोवर और ये वन, ये मृत्यु का नहीं, ये मेरे द्वारा ली गई धर्म परीक्षा का स्थान था। तुम इसमें सफल हुए। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर मुड़कर कहा, पुत्र, अब तुम अपने सबसे कठिन 13वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हो। तुम्हें अज्ञात रहना है। यदि तुम उस एक वर्ष में पहचान लिए गए तो तुम्हें पुनः 12 वर्षों का वनवास भोगना होगा। किंतु क्योंकि तुमने आज धर्म का यह सर्वोच्च आदर्श स्थापित किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम 5 भाई और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी जब विराट नगर में अपना वेश बदल कर रहोगे, तब दुर्योधन की समस्त सेना, भीष्म की प्रज्ञा और कर्ण का पराक्रम भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। तुम उस अग्नि परीक्षा में भी सफल होगे। यह स्वयं धर्म का वरदान है। जाओ पुत्रों, अपने धर्म पथ पर अग्रसर रहो। विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जहां धर्म है वही विजय है। इतना कहकर संसार के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाकर अपने पुत्रों को जीवन और विजय का वरदान देकर भगवान धर्मराज उसी दिव्य ज्योति में विलीन हो गए जैसे वे कभी प्रकट ही न हुए हों। सरोवर पुनः वैसा ही शांत हो गया। चंद्रमा की वही शीतल चांदनी थी, किंतु अब उस वन में कोई भय, कोई रहस्य, कोई मृत्यु का सन्नाटा नहीं था। वो वन अब धर्म की विजय स्थली बन चुका था। 5 पांडव मृत्यु के मुख से लौटकर अपने पिता के आशीर्वाद से पवित्र होकर एक दूसरे का हाथ थामे उस सरोवर के तट पर खड़े थे। वे समझ गए थे कि उनके वनवास का सबसे बड़ा रहस्य क्या था। यह कोई दंड नहीं था, यह स्वयं धर्म द्वारा उन्हें कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के लिए तपाने की एक प्रक्रिया थी। वे 5 भाई उस अदृश्य सरोवर को और अपने अदृश्य पिता को प्रणाम कर वापस अपने शिविर की ओर चल पड़े, अपने अज्ञातवास के अंतिम और निर्णायक अध्याय का सामना करने के लिए।